अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी की बुलेट। इस बुलेट का दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं कर रहा है। अगर आपके रॉयल एनफील्ड का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको दोस्तों क्या क्या चेक करना पड़ता है, इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम दोस्तों एम्पीयर मीटर से बात करेंगे। अगर आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, थ्रोटल लेते हैं और जो सुई आप देख पा रहे हैं, सुई दोस्तों प्लस साइड नहीं आता है, तो आपको दोस्तों समझ जाना चाहिए तो इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं कर रही है। जिसमें जब हम लाइट जलाते हैं दोस्तों तो जो आप देख पा रहे हैं सुई वो आ जाता है दोस्तों माइनस साइड, बिल्कुल सुई माइनस साइड आएगा और जो रॉयल एनफील्ड है वो बंद हो जाता है। कुछ इस तरीके से इस रॉयल एनफील्ड में दोस्तों प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके रॉयल एनफील्ड की बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो देख सकते हैं दोस्तों रेगुलेटर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर को आपको बाहर निकालना है और इसमें वायर चेक करना है, वायर टूटी नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने दोस्तों इसकी जो वायर है वो जड़ से टूट गई थी, हमने उसको अच्छी तरीके से दोस्तों कर लिया है सोल्डरिंग। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इसमें आपको टोटल 5 वायर देखने को मिलता है। इसमें 3 वायर का एक कपलर है और 2 वायर का एक कपलर आपको देखने को मिलता है। टोटल 2 कपलर इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप जो रेड वाली वायर देख पा रहे हैं, रेड वायर क्रैक हो गई दोस्तों, जिसको हमने अच्छी तरीके से देखेंगे आप सोल्डरिंग कर लिया है। अगर यहाँ से क्रैक हो जाए मतलब कि जड़ से, तो उसको आप सोल्डरिंग कराएं अगर आप न्यू नहीं डलाना चाहते हैं। तो अभी हम आपको इसका प्राइस भी बता देंगे दोस्तों। अगर आप सोल्डरिंग नहीं कराना चाहते हैं और आप परचेस करते हैं तो कितने रुपए का परचेस करने पर पड़ता है, हम आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास ब्रोक कंपनी का इसका जो लाइट कंट्रोलर यूनिट है आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है। तो इसमें जो रेगुलेटर है दोस्तों उसको हम आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, इसकी एमआरपी बात करेंगे 730 रुपये एमआरपी देखने को मिल जाता है ब्रोक कंपनी का जो लाइट कंट्रोलर यूनिट है। तो इसको अभी हम कर लेते हैं दोस्तों अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं इसका जो न्यू रेगुलेटर है आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसके कई सारे नाम है दोस्तों, बैटरी चार्जर बोल सकते हैं, लाइट कंट्रोलर यूनिट बोल सकते हैं, आरआर यूनिट बोल सकते हैं, रेक्टिफायर बोल सकते हैं। भाई काफ़ी सारे नाम है इस प्रोडक्ट का। तो आप देखेंगे इसमें एक 2 पिन कपलर है और एक 3 पिन कपलर आपको देखने को मिल रहा है। जो 3 पिन कपलर है दोस्तों वो है येलो कलर का और जो 2 पिन कपलर है वो है रेड एंड ब्लैक कलर का। तो फिलहाल अभी हम दोस्तों जो पुराना है उसको लगाकर चेक करते हैं इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ अभी कि नहीं। जैसे कि हमने आपको बताया वायर टूटी थी, उसको हमने सोल्डरिंग कर लिया। तो अभी हम पुराना फिटिंग करते हैं रॉयल एनफील्ड में और इसका जो प्रॉब्लम है इसको हम आपको चेक कराते हैं। रॉयल एनफील्ड का जो रेगुलेटर है दोस्तों उसको हमने फिटिंग कर लिया है, चाबी को ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं बुलेट को स्टार्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने रॉयल एनफील्ड को कर लिया है स्टार्ट। अब हम आपको इसका एम्पीयर मीटर में दोस्तों चार्जिंग चेक करा देते हैं। जब हम लाइट जलाते हैं दोस्तों, लाइट जलाते ही जो सुई है बिल्कुल माइनस साइड आ जाती है। तो अभी आप देखेंगे जब हम जलाएंगे दोस्तों बिल्कुल माइनस साइड जाएगी और बंद होने लगती है रॉयल एनफील्ड। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है दोस्तों। एक बार हम आपको फ्रंट से चेक कराते हैं। इसका हॉर्न वगैरह प्रेस करने में दोस्तों मिसिंग करने लगती है, जो आप क्लासिक 350 देख पा रहे हैं। तो अभी हम इसका एक बार आपको लाइट फिर से चेक कराते हैं। देखेंगे जब हम लाइट चेक करेंगे दोस्तों, जलाते हैं तो देखेंगे बुलेट बंद होने लगती है। चेक करें आप, देखें आप जब मैं लाइट जलाता हूं दोस्तों तो बुलेट बंद होने लगती है। कुछ इस तरीके से इस बुलेट में प्रॉब्लम है। आपने देख लिया दोस्तों इसमें सेम प्रॉब्लम रहा। इसका जो हमने वायर जोड़ा उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तभी हम इसका जो वायरिंग है इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें अब जो है वायरिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इस रॉयल एनफील्ड में। फाइनली दोस्तों इसकी जो बैटरी ना चार्ज करने की प्रॉब्लम थी उसको हमने ढूंढ लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो कपलर है दोस्तों, रेड वायर जो होता है वहाँ से टूट गया है बिल्कुल जड़ से। तो बिल्कुल इसका जो है आप पता नहीं लगा सकते जब तक आप इस तार को खींचते नहीं दोस्तों, तब तक पता नहीं लगता भाई इसकी वायर कहाँ से टूटी हुई है कपलर के पास है, क्योंकि कपलर में बिल्कुल सेट था। हमने जब हल्का वायर बाहर को खींचा देखा वायर बड़े आसानी से आ गई। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं दोस्तों। जो रेड वायर आप देख पा रहे हैं, अगर कहीं भी वायरिंग में ऐसे टूट जाती दोस्तों तो आपको चेक करना है। टूट जाए तो फिर जो है बैटरी चार्ज नहीं करेगी और जो है लाइट आप जलाएंगे तो बुलेट बंद हो जाएगी। अभी दोस्तों इसका जो आप तार देख पा रहे हैं टूट गया है, तो इसको हम जोड़ लेंगे अच्छी तरीके से बाईपास वायर करके दोस्तों। इसमें हम टेप लगा देंगे अच्छी तरीके से। फटाफट हम इस वायर को जोड़ लेते हैं। आप देखेंगे दोस्तों हमने रेड वायर को जोड़ लिया है अच्छी तरीके से। इसमें एक्स्ट्रा वायर लगाकर कनेक्ट कर लिए दोस्तों। अब इसकी जो प्रॉब्लम थी मिसिंग करने की, लाइट जलाते थे बंद हो जानी थी, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इसकी जो बैटरी है वो भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले आपने देखा था दोस्तों इसका जो एम्पीयर मीटर है वो बिल्कुल वर्क नहीं करता था। तो अब हम इसका जो है इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं। तो आप देखेंगे न्यूट्रल लाइट आ गई है दोस्तों और इसका जो बैटरी है हल्की डिस्चार्ज है, इसको भी हम चार्ज करेंगे स्टार्ट करके। तो फटाफट कर लेते हैं इस बुलेट को स्टार्ट।
आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने रॉयल एनफील्ड को स्टार्ट कर लिया है। पहले भाई आपने देखा था इसका जो एम्पीयर मीटर है, जब हम थ्रोटल लेते थे बिल्कुल वर्क नहीं करता था। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका सही ढंग से काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसका जो एम्पीयर मीटर है, जब हम थ्रोटल ले रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो है प्लस साइड इसका सुई आना स्टार्ट हो गया है। और लाइट इसका देख सकते हैं जला दिया है दोस्तों। रॉयल एनफील्ड बंद नहीं हो रही है, और पहले बंद हो रही थी, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम थी। और देख सकते हैं इसकी जो चार्जिंग है सही ढंग से काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके रॉयल एनफील्ड का दोस्तों चार्जर काम नहीं कर रहा है, तो हमने आपको बता दिया, जो रेड वायर है इसको आपको चेक करना है, वायरिंग चेक करानी है। और इसका जो एम्पीयर मीटर का नट होता है दोस्तों, उसको भी चेक कराना पड़ता है। चेक करें दोस्तों, जब मैं थ्रोटल ले रहा था, इसका जो एम्पीयर मीटर है आप देख सकते हैं प्लस साइड इसका सुई आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।